हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। नया हफ्ता शुरू हो चुका है और बिटकॉइन $20,000 के नीचे फिसल गया है। इस टाइम पर 19,800 चल रहा है। और क्रिप्टो करेंसी मार्केट की बात करें, इस टाइम पे ज़्यादातर जो कॉइन्स हैं वो टूटे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर नया हफ्ता शुरू हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल यही पूछा जा रहा है कि आने वाले टाइम के अंदर या ये हफ्ता या ये महीना कैसा ख़त्म होगा, वो बड़ा मैटर करता है। क्योंकि 2-3 और बेयरिश सिग्नल यहाँ मिल रहे हैं। अगर हम चाहते हैं कि ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव ना ले नीचे की तरफ बिटकॉइन, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ इसको हलचल दिखानी बहुत ज़रूरी है बिटकॉइन को। बिटकॉइन अगर अच्छा करेगा तो हमें पता है ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट भी अच्छा कर सकती है। यहाँ पर अगर बात करते हैं एशियन मार्केट, कोई ज़्यादा खास अच्छी नहीं खुली है। उसके रिएक्शन की बात करेंगे और आज रात को क्या हमें देखने को मिल सकता है बिटकॉइन के अंदर, वो भी समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर। और साथ के साथ बात करेंगे इथीरियम, मैटिक और सोलाना के लिए भी बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं क्या करना चाहिए, वो इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ में। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और उम्मीद करता हूँ वीडियो को तो अभी तक आपने लाइक कर ही दिया होगा, ठोक ही दिया होगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और बात करते हैं सबसे पहले बिटकॉइन की। दोस्तों, हम अगर एशियन मार्केट हम देखेंगे, अमेरिकन या यूरोपियन मार्केट की बात करें, वो जब खुली हुई थी तभी वो न्यूज़ आ गई थी, जो फेड पावल वाली जो आई थी, जिसके अंदर वो इन्फ्लेशन जो कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट हाइक की बात कर रहे थे। ये बात है फ्राइडे नाइट की। और एशियन मार्केट जो है शाम तक क्लोज हो जाती है। तो एशियन मार्केट पे उस दिन इम्पैक्ट नहीं पड़ा। मार्केट के अंदर सिचुएशन थोड़ी डाइसी थी लेकिन इम्पैक्ट नहीं पड़ा। और वहाँ पर यूएसए की मार्केट देखें लगभग 4% टूटी हुई थी। और वहीं पर अगर यूके की मार्केट देखें, फ्रांस की मार्केट देखें या जर्मनी की मार्केट देखें, वो जो है उस टाइम पे रिएक्ट कर रही थी। लेकिन एशियन मार्केट को रिएक्ट करने का टाइम इस टाइम पे मिला। और आप देखोगे क्या सिंगापुर हो या इंडियन जो स्टॉक मार्केट्स हैं या जो जितनी बड़ी कंट्रीज़ हैं, उनके सारे के जो स्टॉक मार्केट हैं वो इस टाइम पे रेड में है, कोई यहाँ पर ग्रीन में नहीं है। और ये जो है रीज़न इसका रिएक्शन है। जो फेड के चेयरपर्सन है मिस्टर पॉवेल, उन्होंने जो स्पीच दी थी और उसके अंदर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने जो इंटरेस्ट रेट हाइक करने की बात कही थी कि करते रहेंगे जब तक कंट्रोल में नहीं आएगा। और यही चीज़ का इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। और इसी का ही रिफ्लेक्शन हमें कुछ कुछ जो है स्टॉक मार्केट पे देखने को मिल रहा है। अब आप ये बोलोगे ये तो 2 दिन पुरानी बात है, क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे अभी भी इम्पैक्ट क्यों पड़ रहा है और स्टॉक मार्केट पे अब जाके इम्पैक्ट क्यों पड़ रहा है। ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। बहुत सारे लोग नए होते हैं, जो वाइट कॉलर लोग होते हैं ना, वाइट कॉलर मतलब जो 9 to 5 की जॉब करते हैं, वहाँ पर वो अपना सिस्टम पे बैठते हैं, उसके बाद अपनी फैमिली के साथ जो है टाइम स्पेंड करते हैं। जो वाइट कॉलर जो ऑफिस आवर्स वाले लोग होते हैं, जो स्टॉक मार्केट के अंदर काम करते हैं, वो जो है सैटरडे संडे यहाँ पे बंद रहती है। और यही चीज़ की वजह से हमें मंडे जैसे ही ओपन हुआ उसका रिएक्शन देखने को मिला। और यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी मार्केट तो 24 घंटे चलती है, लेकिन वही लोग जो होते हैं, ऐसा नहीं कि वो 24 घंटे हमारी तरह क्रिप्टो करेंसी के अंदर ऐप पे लगे रहते हैं। वो जो है मंडे टू फ्राइडे ही काम करते हैं और फिर देखते हैं कि सैटरडे संडे क्या हो रहा है, वो कोई टेंशन नहीं लेते हैं हमारी तरह। तो वो जैसे ही यहाँ पर नया जो है हफ्ता जो है शुरू हुआ, उनकी स्टॉक मार्केट पे भी इम्पैक्ट देखने को मिला और वही कुछ इम्पैक्ट हमें क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे भी देखने को यहाँ मिल रहा है। ये तो थी बिटकॉइन को लेके क्यों इस टाइम पे इम्पैक्ट अभी प्रेशर बना हुआ है। लेकिन अभी इम्पोर्टेंस क्या रखता है, क्योंकि हमें पता है शाम को यूरोपियन और अमेरिकन मार्केट खुलेंगी। वो कैसे रिएक्ट करती हैं, उसका रिएक्शन तो ऑलरेडी हम उस रात को देख चुके हैं, फ्राइडे की नाइट को। लेकिन यहाँ पर अब यहाँ से वो कहाँ ले जाते हैं, वो बड़ा इम्पोर्टेंस रखता है। क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर, बिटकॉइन के अंदर और थोड़ा सा हमें यहाँ संभलने का मौका मिले, तो बिटकॉइन को क्विकली $20,000 के ऊपर आना ज़रूरी है। और अगर वहाँ नहीं आ पाता है तो इमीडिएट सपोर्ट इसको लगभग $19,400 है और एक अच्छी सपोर्ट इस टाइम पे लगभग $18,600 पे मिल रही है। लेकिन सितंबर इतना आसान नहीं होगा। अगर मंथली क्लोजिंग की बात करें, वीकली क्लोजिंग की बात करें, तो 200 वीकली मूविंग एवरेज से काफ़ी नीचे चल रहा है। और ये हफ्ता भी आप देखो उसी के नीचे यहाँ पे
क्लोज हुआ है, जो कि एक अच्छा सिग्नल टेक्निकली नहीं है। यहाँ पर मंथली कैंडल भी बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है। अगर हम बात करते हैं मंथली कैंडल की, पिछले 20 महीने से अगर हम बात करते हैं तो 20 महीने के बाद ऐसी सिचुएशन में बिटकॉइन आया, यानी कि लगभग 2 साल के बाद ऐसी सिचुएशन में आया कि यहाँ पर इतना लो ये क्लोज कर सकता है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। और मंथली मूविंग एवरेज की बात करें, 50 मंथली मूविंग एवरेज जो कि आता है लगभग $22,000, उसके नीचे भी ये क्लोज करता है, तो एक अच्छा सिग्नल टेक्निकली यहाँ में नहीं मिलता है। और सितंबर के अंदर हम सबको पता है FOMC की मीटिंग होनी है, वहाँ पे डिसीजन लिया जा सकता है, इंटरेस्ट रेट हाइक किया जा सकता है, और इन्फ्लेशन का जो डाटा आना है अगले महीने का जो है वो और इम्पैक्ट डाल सकता है सितंबर के अंदर, और प्रेशर क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे बना सकता है। इस चीज़ को झुटलाया नहीं जा सकता। क्या बॉटम हम दोबारा से देख सकते हैं? जो रिसेंटली इसने लो बनाया था लगभग 17,000 $17,500 का, क्या वो हमें दोबारा देखने को मिल सकता है? अगर आप हमारी पुरानी वीडियो देख रहे हो तो हमने आपको ऑलरेडी हफ्ते भर पहले ये बात बोल चुकी है, ये अच्छा नहीं हुआ, बिटकॉइन के टेस्ट कर सकता है फिर से अपना बिटकॉइन बॉटम। अब एक हफ्ते पहले हम ये चीज़ आपको इंडिकेट कर चुके हैं, और यही चीज़ हम बोलते हैं कि टेक्निकल्स को सीखोगे, न्यूज़ के साथ कॉम्बिनेशन बनाओगे तो आप कभी भी डिसपॉइंटेड नहीं होंगे। और वही चीज़ आपको देखने को मिल रही है। $20,000 से फिलहाल ये नीचे यहाँ पे फिसल गया है। अगर $20,000 पे क्विकली ये नहीं आता है तो फिर सिचुएशन हो सकती है गड़बड़, और ये दोबारा से हो सकता है 19,000 से $18,500 को टेस्ट करता दिखे। और एक और टेक्निकल अगर हम बात करता हूँ, अगर हम RSI को कंसिडर करते हैं तो RSI दोबारा से अपने लो पे है, और अगर यहाँ पे ये $19,000 के आसपास आता है तो ये और अच्छे फिसल सकती है, जो कि एक अच्छा सिग्नल आने वाले टाइम के अंदर। अगर ये 25-26 के आसपास आती है तो ध्यान रखिएगा, हमने हमेशा वहाँ से बाउंस बैक देखा है, तो इस चीज़ पे आप ज़रूर नज़र बना के रखिएगा। अगर यहाँ के आसपास आती है, अभी फ़िलहाल देखो इस रेंज के अंदर है, इससे नीचे आती है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास में $20,000 के नीचे तो ऑलरेडी है, $19,000 के नीचे अगर आता है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, और एक क्विक प्रॉफिट भी शॉर्ट टर्म वाले यहाँ पे बना सकते हैं। तो इस पे भी आप नज़र बना के यहाँ पे रखिएगा। इम्पॉर्टेंस जो है इस टाइम पे, हम ज़्यादा शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स की अगर हम बात ना करें, लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखते हैं तो मुश्किल पता है क्या सबसे बड़ी, जो ये $22,000 से लेके $23,000 का जो जोन है, जो हम लगातार आपको बोल रहे हैं, फिबोनाची की रेशियो भी है, 50 मंथली मूविंग एवरेज भी आ रहा है, 200 वीकली मूविंग एवरेज भी आ रहा है इस $1,000 की रेंज में, तो ये बड़ा मुश्किल होगा दोबारा से इसको ब्रेकआउट करना बिटकॉइन के लिए, और हो सकता है कुछ हफ्ते महीनों के लिए हम यहाँ पे अटक जाएं, अगर यहाँ से ये जल्दी से रिकवरी या बाउंस बैक नहीं दिखाता है। ये सबसे बड़ा कंसर्न है, और यही चीज़ हम जो है लगातार अपनी वीडियो के माध्यम से बोल रहे हैं कि ये लेवल्स के ऊपर क्लोज करना बहुत ज़रूरी है, अगर हम चाहते हैं कि एक अच्छा रिवर्सल यहाँ देखने के लिए। रही बात इथीरियम को लेके, सिचुएशन इथीरियम के लिए भी यहाँ पे ख़राब है। एक अपग्रेड जो है आपको पता ही है, 6 सितंबर को इसकी अपग्रेड की जो है शुरुआत होगी, फिर जो है ये 20 सितंबर तक चलेगी। यहाँ पर ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि ये जो न्यूज़ है उसके बाद हो सकता है थोड़ा सा हमें ये भी रेस्ट करता दिखे, और फिलहाल देखोगे तो ये रेस्ट करता दिख ही रहा है, और $1,400 के आसपास एक अच्छी यहाँ पे आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। जैसे कि हमने आपको बोला भी था, $1,400 आ सकता है। अब अगर $1,400 पे नहीं टिकता है तो फिर हमें लगता है ये $1,200 को भी टेस्ट करता दिख सकता है। तो इम्पॉर्टेंट सपोर्ट फिलहाल इसके लिए $1,200 है। 1400 पे एक अच्छी एंट्री बनती है, और अब जो नेक्स्ट लेवल की एंट्री है वो $1,200 के आसपास यहाँ बनती है। क्या टारगेट हो सकते हैं? सिचुएशन देखो, लॉन्ग टर्म में उस अपडेट का बहुत अच्छा इम्पैक्ट होना चाहिए, लेकिन बिटकॉइन अगर अच्छा नहीं करेगा तो हमें पता है कि ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट या दूसरे कॉइन्स भी अच्छा नहीं करते हैं। तो हमें ज़रूरी है बिटकॉइन पे नज़र रखना। अगर बिटकॉइन 1,000-1,500 करेक्ट करता है तो हो सकता है ये $1,200-1,250 भी आपको आता दिखे, लगता दिखे। अगर टारगेट की बात करते हैं तो इसका जो टारगेट है आप $1,700 से $1,800 ले सकते हो, दूसरा जो है 2,000, और इम्पॉर्टेंट एक जो है इसके लिए टारगेट अगर आप लेके चल रहे हो 2-4 महीने का टारगेट, तो ये $2,200 से $2,700 भी जा सकता है। मैटिक को लेके भी बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, और मैटिक के लिए जैसा कि हमने आपको बताया भी था कि $0.78 के आसपास मिले तो आप यहाँ
एंट्री ले सकते हो। वहीं पे ये जो है घूम रहा है, अगर यहाँ से नहीं टिकता तो दूसरी एंट्री लगभग मिलती है $0.67। तो ये 2 लेवल पे आप एंट्री बनाते रहिए। इसके अंदर भी कुछ अच्छी मोमेंटम सी लगती है और ये मौका दे रहा है आपको एक्यूमुलेट करने का। आने वाले टाइम के अंदर ये $1 से $1.5 ऑल टाइम हाई अगर लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो तो ये भी लगातार आपको फ्यूचर में दिख सकता है। सोलाना को लेके बहुत सारे लोग हमसे पूछ रहे हैं। सोलाना के साथ में काफ़ी कंसर्न निकल के आ रहे हैं, बहुत सारा ब्लॉकचेन हैक की बात निकल के आई, बहुत चीज़ें निकल के आई, जिसकी वजह से इसके अंदर जो है लोगों का इंटरेस्ट थोड़ा सा कम होता दिख रहा है। अब यहाँ पर सोलाना को लेके जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको जो ध्यान रखनी है, हमने आपको बोला था कि $25 जब ये इस टाइम पे आया था नीचे, उस टाइम के आसपास हमने आपके साथ में शेयर भी किया था, भैया $25 के आसपास आए तो आप एंट्री लो। उम्मीद करता हूँ तब आपने एंट्री ली होगी, कुछ पैसा बनाया होगा। अब अगर देखते हो बिटकॉइन को, शाम बड़ी इंपॉर्टेंट है कि यूरोपियन और अमेरिकन मार्केट कैसे खुलती है। अगर वहाँ नेगेटिविटी दिखती है तो हो सकता है ये $25 के आसपास आए, तो आप इसके अंदर एंट्री बना सकते हो। $25 के आसपास इसको इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे फिलहाल मिलती है। और अगर इसके टारगेट की बात करें तो 36 से लेके $40 तक का इसका शॉर्ट टर्म में टारगेट हो सकता है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हो तो फिलहाल एक रेजिस्टेंस जो है $50 के आसपास इसको मिलती है। $50 अगर ये पार करता है तो फिर ये $65 to $70 भी ट्राई करता आपको दिख सकता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, काम की लगी होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर कर दिया ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, जहाँ आपका मन करे। और चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करके जाइएगा। ट्विटर टेलीग्राम को भी फॉलो कर लीजिए, बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपडेट होती है जो हम वहाँ करते हैं, कई बार यहाँ मिस हो जाती है, उसका भी आप फ़ायदा उठा पाओगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।